गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं बताने वाली हूँ साइक्लोट्रॉन के बारे में और साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन में जिससे कि हम पार्टिकल्स को एक्सप्रेट कर सकते हैं हाई एनर्जी। अब हमें क्यों पार्टिकल्स को हाई एनर्जी पे एक्सप्रेट करना है, क्यों चाहिए हमें एक्सप्रेशन? इससे क्या होगा कि हम इसको किसी टारगेट न्यूक्लियाई पे बॉम्बार्ड कर सकते हैं, उससे हम क्वार्ट्ज प्लाज्मा के बारे में पढ़ सकते हैं, उस एटम के बारे में स्टडी कर सकते हैं, उसके रिएक्शंस के बारे में कर सकते हैं एंड इवन मेडिकल यूजेस भी होते हैं इसके। जैसे लाइक ह्यूमन पे जो पार्टनर करिएगा प्रोडक्ट था तो उससे कैंसर क्योर करने का मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो इसको बनाया गया था बाय लॉरेंस एंड इन 1930। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि हमको एक्सेलरेट करना है प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को हाई एनर्जी को लेके। अब बात आती है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन्स उसके बारे में मैं बाद में नेक्स्ट टाइम। लेट्स जस्ट नाउ फोकस ऑन द प्रोटॉन्स को कैसे एक्सेलरेट करेंगे, हमारा साइक्लोट्रॉन दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लेने हैं टू हॉलो कंडक्टिव हाफ। ये हमें ध्यान रखना है कि ये कोई 3D स्फीयर्स नहीं है, दे आर जस्ट 2D। इट्स लाइक थोड़े से थिक है ये और हॉलो दे मिड। तो हम लोगों ने उन डीज को एक 2D प्लेन में रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे हमने डीज को रखा है, ये हो गया पहला एंड देन हॉलो। दूसरा ऑसिलेटर, हम इन डीज पे एक ऑसिलेटर करेंगे, एक ऑल्टरनेटिंग एसी सोर्स। इससे क्या होगा कि कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये नेगेटिव होगा एंड कभी ये नेगेटिव होगा और ये और हम इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो डीज तो नॉर्थ पोल ऊपर होगा, साउथ पोल नीचे तो राइट। फिर क्या होगा कि पैटर्न चलते ये वो राइट हो गया बट ये पार्टिकल को रिलीज से बस पूरे apparatus को कंसील करने के लिए वैक्यूम चैम्बर में। तो हमें यहाँ देख सकते हैं कि इन पीस से क्या होगा, अगर हम इनमें ऑल्टरनेटिव सोचें मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग दें इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। फिर ऑल्टरनेटिव इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी हो जाएगी, डायरेक्टली ये टारगेट है। जैसे जैसे हमें जब रिक्वायर्ड फील्ड मिल जाएगी तो हम लोग टारगेट में क्या जो पार्टिकल है उसमें ये दिखा रहे हैं इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर हम ओके। अब हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगी यहाँ पे हम पार्टिकल रखे, ठीक है सर? नहीं आएगा वो, फिर पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पार्टिकल है तो जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब क्या होगा कि वी नो कि जब भी कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ले जाते हैं तो क्या होता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज, यहाँ पे इसको व्हीकल पुश मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे व्हीकल में आना जाएगा तो वी नो कि कोई भी हॉलो शेल टाइप के फिगर जो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पे आके वेलोसिटी का नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर। अभी तो बाय लॉरेंस को कि जब भी कोई वेलोसिटी में कोई पार्टिकल है ऐसे जा रहा है, जैसे कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स उस पे ऐसे आएगा तो वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे आएगा एक हाफ सेमी सर्कुलर मोशन करेगा। फिर वापस सर्कुलर मोशन करके जब निकलना चाहेगा तब हमें बस एक चीज करनी है कि इस जो ऑल्टरनेटिव सोर्स है इसका पोलराइजेशन चेंज, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसे नहीं अब ऐसे है तो ये यहाँ पे वापस वेलोसिटी, लेकिन इसमें जब वेलोसिटी चेंज होगा वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस आएगा तो वेलोसिटी तो ऐसा हमें ये ऐसे ग्राफ से वापस हमें एक स्पाइरल मोशन देखने को वी नो दैट r इक्वल्स टू mv बाय u। और जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे रेडियस इंक्रीज हो रहा है, इससे वो नॉर्मल सर्कल में नहीं घूम रहा है जबकि उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है एंड एक 2D स्पाइरल हमें देखने को मिल रहा है। रेजोनेंस हमें बस ये करना है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी
ऑफ ऑसिलेटर है और फ्रीक्वेंसी ऑफ जो पार्टिकल वो हमें मैच तभी साइक्लोट्रॉन का ये कुछ ऐसा लिखेगा। यहाँ पे डी है, यहाँ पे मैग्नेटिक ऐसे लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की राइट दिखाई गई है, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। मैग्नेटिक फील्ड येलो लाइन से दिखाई गई है, ये देख रहे हैं कि कैसे आधा सर्कल इस पार्टिकल में पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि कैसे पार्टिकल स्टार्ट हुआ गैप में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड गेन हुई, E1 से वो बेंड हुआ, फिर E1 से ऐसे निकला इलेक्ट्रिक फील्ड में वापस स्लिप गई, वापस एक्सेलरेट में, ऐसे में सर्कल जलेगी जैसे अब तो निकलेगा मैं बना नहीं सकती, लेकिन हमने जैसे देखा था कि वहाँ पे एक छोटा सा होल था। बेसिकली क्या होगा कि वहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड उसको प्रोटॉन को ऑक्सीजन करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसको सब तो हमें मिल जाएगा। तो कुछ नहीं, साइक्लोट्रॉन ने यूज किया एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करा, फील्ड से उसको घुमाया और एनर्जी इंक्रीज हुई हर डी के साथ, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एनर्जी इंक्रीज हुई। ये फीचर फिक्स फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, साइक्लोट्रॉन जैसे वो डी से बाहर निकलेगा वैसे हमें मिलता है, तभी वो जलेगा। तो व्हाट इज रीजन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक, इसका एग्जांपल मैं जलेबी से बता सकती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि जो पार्टिकल वो ऐसे ऐसे स्पाइरल, तो अगर लेट्स से रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, तो हमें ये जानने की जरूरत है लॉरेंट्ज फोर्स के साथ जो पार्टिकल है वो करेगा वो सर्कुलर मोशन, ठीक है, चाहे आप पढ़ाई की स्पीड कैसी भी रखो जलेबी बनेगी दो, तो बस ये प्रॉब्लम है कि रेक्टेंगुलर अगर आप छोटा रखो तो वो सर्कुलर मोशन से टकरा जाएगा क्योंकि बाहर सर्कुलर नहीं है। तो ऑप्टिमल यही है कि आप कढ़ाई को बोलो मतलब बीज को बोलो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करें, बट फिर भी वो सर्कुलर इतना अच्छा नहीं क्योंकि मोशन तो सर्कुलर ही रहता है पार्टिकल। व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉन में भी? अब इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं हो सकते, न्यूट्रॉन्स तो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि तो चार्ज पार्टिकल है, जैसे हमने डीज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। और इलेक्ट्रॉन्स क्यों, इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमें पता है मास होता है 9 × 10⁻⁻31 kg समथिंग। अब हम उसको एक्सेलरेट करेंगे हम तो उसका मास इतना छोटा है तो वो एक्सेलरेट बहुत जल्दी है और वो इतना जल्दी एक्सेलरेट हो जाए, इससे हमें पता है आइंस्टाइन रिलेटिविटी कहती है कि जब किसी की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट का क्लोज पहुंचती है तो उसकी मास